Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Early Humans Part 2. And before starting the chapter, we have to know some important terms like what do you mean by Neolithic age? Neolithic age is the new stone age when man became a food producer from a food gatherer and a herdsman from a hunter. Chalcolithic age, the last stage of the prehistoric period when man began to use copper along with stone for making tools. Megaliths are the burial places. Microliths are the small stone implements. Now it is believed that man lived in a nomadic life of a food gatherer and hunter for a long period of time. अब सबको पता है हिस्ट्री में, ठीक है, जो अर्ली ह्यूमन बीइंग थे वो कैसे थे, वो हंटिंग करते थे और गैदरिंग करते थे, तो काफ़ी लंबे टाइम तक वो यही काम करते रहे. टुवर्ड्स द एंड ऑफ ओल्ड स्टोन एज ही डिस्कवर्ड फायर. फिर उन्होंने फायर की डिस्कवरी की, ठीक है. धीरे धीरे उन्होंने सेटल डाउन होना शुरू किया एक जगह पर और उसके बाद न्यू स्टोन एज में स्लोली एंड स्टडी जो अर्ली ह्यूमन बीइंग थे उन्होंने प्रोग्रेस की. मैनी न्यू डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड चेंज द कोर्स ऑफ द अर्ली ह्यूमन. काफ़ी ऐसी चीज़ें डेवलप हुई इस टाइम पे कि ह्यूमन बीइंग की लाइफ जो है वो काफ़ी चेंज हो गई. क्या क्या चेंजेस आए? फर्स्ट इज ह्यूमन्स प्रोड्यूस फूड. अब तक वो क्या थे? फूड गैदरर. अब क्या हो गए थे? फूड प्रोड्यूसर. यानी उन्हें फूड गैदरिंग से अब उन्हें फूड प्रोड्यूस करना आ गया था, ठीक है. एक स्लो प्रोसेस रहा लेकिन उन्हें आ गया था. कैसे? कौन कौन सी जो फसलें थी वो करते थे? सबसे पहले व्हीट एंड बार्ले, ये दो ऐसी क्रॉप थी जो उन्होंने ग्रो करनी शुरू की थी. ओके. मैन हार्वेस्टेड फूड ग्रेन विच ग्रू नेचुरली अराउंड हिम. ही हैड नो आइडिया हाउ टू ग्रो देम. क्या हुआ होगा? शायद एक दिन कुछ बैठकर कुछ खा रहे होंगे या फिर कुछ कर रहे होंगे, ग्रेन जो है वहाँ पर मॉइस्ट सॉइल पर बिखर गया होगा. कुछ टाइम उन्होंने देखा कि वहाँ पर छोटे छोटे स्प्राउट उग गए हैं. उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने देखा स्प्राउट से प्लांट बन गए हैं. तो इस तरीके से उन्हें आइडिया आया होगा कि शायद वो भी ऐसे ग्रो कर सकते हैं. तो यहाँ से शुरुआत होती है एग्रीकल्चर की. एग्रीकल्चर की शुरुआत होते ही अब उन्हें लगता है कि इस एग्रीकल्चर को, क्रॉप को संभालने के लिए उन्हें एक ही जगह पर रुकना होगा, ठीक है. तो इस तरीके से वो क्या बन गए? फूड प्रोड्यूसर बन गए. फाइन. इन प्लेस ऑफ फूड गैदरर. एग्रीकल्चर ने काफ़ी चेंजेस लोगों की लाइफ में लेकर आए क्योंकि फूड हैबिट्स जो है वो चेंज हो गई थी. ही ऑल्सो बिगेन टू मेक क्लॉथ फ्रॉम कॉटन दैट ही कल्टिवेटेड. अब कॉटन भी ग्रो करने लगे थे तो उन्हें कॉटन क्लॉथ भी बनाने आ गए थे. नेक्स्ट इज ह्यूमन डोमेस्टिकेट एनिमल्स. Man began to domesticate animals which were useful to him. फर्स्ट डॉग जो है, डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल जो उन्होंने डोमेस्टिकेट किया था. जैसे डॉग को सिक्योरिटी के लिए, कैटल को मिल्क एंड मीट के लिए, शिप एंड गोट को वूल एंड मिल्क के लिए, हॉर्स बुल और कैमल को ड्रॉट पर्पस के लिए यूज करते थे. काउ डंग को एज अ मैन्योर यूज किया जाता था. नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन्स इन्वेंट द व्हील. व्हील की इन्वेंशन कैसे हुई? ठीक है, व्हील की इन्वेंशन कैसे हुई? एक वुड लॉग से. The invention of the wheel in the Neolithic period was a major achievement that led to revolutionary changes in human life. The potter wheel made pottery a specialized craft. ठीक है, इससे क्या हुआ? पोटर व्हील बना, ठीक है. पोटर व्हील से पोट्री बनाने आई लोगों को. एंड द नेक्स्ट यूज ऑफ व्हील वॉज ऑफ ड्रॉइंग कार्ट. कार्ट यूज करने के लिए, गाड़ियाँ खींचने के लिए यूज करने आए. और अब आप देख सकते हो ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ईजी हो गया है बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ व्हील. नेक्स्ट इज ह्यूमन्स मेक पोट्री. अब ह्यूमन बीइंग को सामान रखने के लिए, पानी रखने के लिए, ग्रेन स्टोर करने के लिए, फूड कुक करने के लिए पोट्री चाहिए थी, वेसल्स चाहिए थे. तो he made baskets of straw and twigs to store fruits and dry things. क्या करते थे? बास्केट बनाते थे या बोरी टाइप में बनाते थे फ्रूट को स्टोर करने के लिए या सूखी चीज़ों को स्टोर करने के लिए. धीरे धीरे उन्हें मड से क्या बनानी आई? पोट्री बनानी आई. पोटर व्हील से काफ़ी ईजी हो गया, ठीक है. उन्हें पॉट बनाने आ गए थे. अब वो पेक्ड जो पॉट थे उनको बेक भी करने लगे थे और उनको ग्रेन के लिए और वाटर के लिए यूज़ करने लगे थे. नेक्स्ट इज ह्यूमन्स मेक यूजफुल टूल्स एंड वेपन्स. अब ह्यूमन बीइंग को नियोलिथिक
टूल और वेपन जो हैं वो काफ़ी अच्छे बनाने आ गए थे. दे वर स्ट्रोंगर एंड शार्पर एंड सो मोर यूजफुल. अब उनको पॉलिश भी किया जाता था ताकि वो लंबे टाइम तक चले. ठीक है, अब उनमें मेटल का भी यूज़ किया जाता था इम्पोर्टेंट बनाने के लिए. एंड इट कुड बी यूज्ड एज एन एक्स ऑफ क्लियरिंग फॉरेस्ट. फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए एक्स टाइप भी बनाया जाता था. हो बनाया जाता था लैंड को टिल्ट करने के लिए ताकि वो ईजिली एग्रीकल्चर कर सकें. तो इस तरीके से काफ़ी ऐसे टूल बनाए जिनसे उनकी लाइफ ईजी हो गई. नाउ हियर इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट. The discovery of the tools and implements of the Neolithic age was made by Le Mesurier in Uttar Pradesh in 1860. Later on, Razor discovered such objects in Bellary, that is Karnataka, while Krishnan found some polished tools of the age in Mysore. Sickle was another important tool in the Neolithic age and it was used to cut and gather the crop. जैसे आपने देखा होगा क्रॉप को कट करने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए एक टूल यूज होता है, दैट इज द सिकल. ओके, तो नियोलिथिक एज की सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन थी, दैट इज सिकल. एंड द बो एंड एरो यूज्ड इन हंटिंग वर मेड शार्पर एंड द नियोलिथिक मैन ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग बोन्स एंड हॉर्न्स फॉर मेकिंग टूल्स लाइक नीडल्स एंड हार्पून्स. ही ऑल्सो मेड स्टोन हैमर्स. नाउ नेक्स्ट इज बिगनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ. ओके, तो देखो आप नियोलिथिक एज में इस टाइप के टूल्स जो हैं वो बनाने लगे थे. नाउ बिगनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ. अब क्या हुआ, जो अर्ली ह्यूमन बीइंग थे वो क्या बन गए थे, फूड प्रोड्यूसर बन गए थे. ओके, अब उन्हें एक जगह से दूसरी जगह नहीं घूमना था, तो सेटल्ड होने के लिए उन्हें क्या किया, क्रॉप को देखने के लिए, ठीक है, अब एग्रीकल्चर को देखने के लिए उन्हें एक ही जगह पर सेटल होना पड़ा. तो इस तरीके से जब सब लोग साथ में रहने लगे तो कम्युनिटी डेवलप हुई. ही बिगेन टू लिव इन मड हाउसेज मेड ऑफ वुडन पोस्ट विद thatched roofs, and domestication of animals forced him to search for pastures for his herds of cattle. Dog was his faithful friend that guarded his herds and his hut and provided him security as well. फिर अब एक जगह पर रहना शुरू किया उन्होंने, तो ऐसे धीरे धीरे क्या बन गई, छोटी छोटी सेटलमेंट बनती गई. उन्हें किसका नाम दे दिया, विलेजेस का नाम दे दिया. ओके, नाउ दीज टू लाइफ altering developments require man to settle at a place, generally by the river side of near a lake. अब उन्हें पानी भी चाहिए था, ठीक है, और पानी जो एग्रीकल्चर करते थे उसके लिए भी पानी की रिक्वायरमेंट होती थी. तो अब कहाँ रहने लगे थे, किसी लेक या किसी रिवर साइड के पास ही वो अपने सेटलमेंट उन्होंने बना रखा था. सो अ ग्रुप्स ऑफ पीपल बिगेन सेटलिंग एट अ प्लेस वेयर दे कुड लुक आफ्टर देयर क्रॉप एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. एज अ रिजल्ट सेवरल विलेजेस कंसिस्टिंग ऑफ अ नंबर ऑफ हट्स केम अप. ऐसे छोटे छोटे गांव बसने शुरू हो गए छोटे छोटे हट्स के साथ. अ विलेज वो जनरली बिल्ट ऑन अ हाई ग्राउंड टू कीप इट सेफ फ्रॉम फ्लड. जब ऊपर चढ़ के थोड़ा सा ऊपर बनाए जाते थे ताकि बाढ़ वगैरह से गांव वाले बच सकें. इट वॉज सराउंडेड बाय अ मड वॉल और अ थिक हेज टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वाइल्ड बीस्ट. नेक्स्ट इज सोसाइटी. तो अब छोटे छोटे गांव बने तो उससे क्या बनी, सोसाइटी बनी. The eldest, strongest and ablest person was made the leader of the community. जो सबसे बड़ा होता था, strong होता था, able person होता था, उसको head of the community बनाया गया. He made rules and regulations which were to be followed by the other. उसने क्या किया, कुछ ऐसे rule and regulation बनाए जिससे सारे community के जो लोग हैं वो follow करेंगे. With the settled life, man had enough free time. अब settled life के साथ अब उन्हें ज़्यादा टाइम उनका किस में वेस्ट होता था, hunting और gathering में. अब उन्हें इधर उधर घूमना नहीं पड़ता था तो उनके पास कुछ फ्री टाइम होता था. ओके, तो फ्री टाइम में वो क्या करने लगे, कुछ लोग हंटिंग करने लगे, कुछ प्लाइंग करने लगे और कुछ एनिमल्स को ग्रेजिंग कराने लगे, कुछ टूल बनाने का काम करने लगे, कुछ वेपन्स एंड ऑर्नामेंट्स बनाने लगे. ठीक है, सम अदर वर्कड एज पोर्टर्स एंड वीवर्स व्हाइल द वुमेन लुक्ड आफ्टर होम एंड चिल्ड्रन. कुछ पोर्टर्स बन गए, कुछ वीवर्स बन गए, क्योंकि कॉटन भी उस टाइम पर डिस्कवर हो चुका था. और जो वीमेन होती थी वो घर पर रहती थी, बच्चों की देखभाल करती थी. नेक्स्ट है रिलीजन. रिलीजन कौन सा था, एज अ नियोलिथिक मैन वॉज स्केयर्ड ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स. ही वर्शिप्ड अर्थ, वाटर, फायर एंड अदर नेचुरल एलिमेंट लाइक द सन, रेन एंड थंडर. जैसा कि अभी हमने पढ़ा, जो अर्ली ह्यूमन बीइंग थे उनका कहना था कि जो भी होता है वो नेचुरल के कारण होता है, नेचुरल एलिमेंट्स के कारण होता है. ठीक है, इसीलिए वो भगवान की जैसे नेचुरल चीज़ें जैसे सन, रेन, थंडर, इनकी क्या करते थे, वर्शिप करते थे. सॉइल वॉज रिगार्डेड एज द लाइफ गिवर. जैसे सॉइल को नाम दिया गया
था लाइफ गिवर, क्योंकि उन्हें खाने का मिलता था. ही वर्शिप्ड काउ फॉर द बॉन्टी इट प्रोवाइडेड एंड स्नेक आउट ऑफ फियर, और गाय की पूजा करते थे. ही बिगेन टू बरी हिज डैड, और जो डैड यानी जो उनके घरों में या कम्युनिटी में किसी की डेथ हो जाती थी तो ब्यूरियल साइट पर उनको डिग करके उनको मार्क करते थे, ठीक है, और वहाँ कुछ चीज़ें उनके साथ रख देते थे कि उन्हें दूसरी लाइफ में उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. अब जब वो किसी को बुरी करते थे, किसी डेड को, तो उन साइट्स को वो मार्क कर देते थे, वहाँ पर एक बड़ा पत्थर रख देते थे. उसको क्या कहते थे? मेगालिथ. मेगालिथ्स आर द स्टोन दैट आर यूज्ड टू मार्क द ब्यूरियल साइट्स. ओके, now their tombs were known as dolmens, and he also believed in life after death. Now next is entertainment and recreation. अब उनके पास फ्री टाइम होता था, तो फ्री टाइम में वो लोग क्या करते थे? Hunting was an important activity. In the evening, people gathered around the village fire and they made music with bone, bamboo, reed pipes and drums covered with animal skins. Men and women danced to the rhythm of music. शाम को क्या करते थे? आग जला लेते थे और सब डांस एंड म्यूजिक एंजॉय करते थे. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ आर्ट. अब नियोलिथिक मैन के पास काफ़ी टाइम होता था, वो क्या करने लगे थे? पेंटिंग बनाने लगे थे, स्केचेस बनाने लगे थे, जैसे एनिमल्स, बर्ड्स और हंटिंग सीन के. ही ऑल्सो डेकोरेटेड हिज यूटेंसिल्स बाय कार्विंग क्रूड डिजाइंस ऑन देम. जो पोट्री बनाते थे, बर्तन बनाते थे, अब वो उनको भी डेकोरेट करना शुरू कर दिया था. नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ लैंग्वेज. डिफरेंट प्रिमिटिव लैंग्वेजेस वर यूज फॉर कम्युनिकेशन. बहुत सारी पुरानी लैंग्वेजेस उस टाइम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती थी, लेकिन पीपल डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग. लिखना उन्हें नहीं आता था, इसीलिए नियोलिथिक से पहले की जो भी हिस्ट्री रही है उसके हमारे पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं हैं. नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ मेटल. Toward the end of Stone Age, men began to use metals and stone for making tools. Hence, the period is known as Chalcolithic Age. यानी यहाँ पर Chalcolithic mainly specify for copper. कॉपर की डिस्कवरी हो गई थी. अब ह्यूमन बीइंग जो है वो स्टोन के साथ साथ टूल भी उन्होंने मेटल्स का भी टूल बनाने के लिए यूज करना शुरू कर दिया था, जैसे कि कॉपर एंड ब्रोंज एंड alloy mix of copper and tin began to be used for making tools, weapons and utensils. In South India, copper and bronze axe and knives have been unearthed at many places. जिससे पता लगता है कि उस टाइम टूल बनाने के लिए स्टोन और मेटल दोनों का यूज किया जाता था. ब्रह्मागिरी इन मैसूर एंड नवादा टोली इन नर्मदा रिवर. मच लेटर आयरन वॉज डिस्कवर्ड. उसके बाद कॉपर के बाद बहुत पीछे बाद में आयरन की डिस्कवरी हुई और उस एज को नाम दिया गया आयरन एज. ओके, It marked the beginning of many early civilization in different river valleys of the world. उस टाइम पर बहुत सारी civilization river side पर शुरू हो गई थी. Now here is an interesting fact. The colors used in painting of Neolithic age were prepared by combining manganese and hematite, soft red, aluna and sometimes fat of animals and extracts of leaves were also used in the mixture. अब क्या किया था उन्होंने? पेंटिंग वो करते थे, ठीक है, केव्स में पेंटिंग बना रहे थे नियोलिथिक एज में. अब उनको कलर करना भी शुरू कर दिया था. कई बार किसी मेटल से कलर वो बनाते थे और कई बार लीव्स से, फूलों से कलर बनाते थे. Now here is a case study about the northeast and the northwest. Many Neolithic culture sites have been found in different parts of India, including the northeast and the northwest. Some such sites are, कुछ important sites यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है, ये आप रीड करोगे, जैसे कि मेहरगढ़ एंड किली गुल मोहम्मद along the bank of the बोलन river. ओके, उसके अलावा जैसे सराय खोला एंड बुर्जा होम. तो ये काफ़ी साइट्स दी हुई है that is located in northwest and northeast. So मेहरगढ़ के बारे में हम पढ़ते हैं. मेहरगढ़ in बलूचिस्तान, now in Pakistan, was the first site to be discovered. जो सबसे पहली साइट डिस्कवर हुई थी that was मेहरगढ़. अब कहाँ पर है? पाकिस्तान में. फाइन. सो दिस सेटलमेंट डेट्स बैक टू अराउंड 7000 BC. दीज पीपल वर क्वाइट एडवांस्ड. ऐसा पता लगता है इस साइट को देखकर कि यहाँ के जो लोग थे वो काफ़ी एडवांस थे. व्हीट एंड कॉटन की प्रोडक्शन करते थे एंड लिव्ड इन मड ब्रिक हाउसेज. हाउएवर दे डिड नॉट यूज एनी पोट्री अंटिल 5000 BC. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट है दैट इज बुर्जा होम. बुर्जा होम इज 16 किलोमीटर
northwest of Srinagar. Also contains some of the distinguished features of the Neolithic culture. For example, dwelling pits, a variety of stone tools, bow weapons and clay pottery. But microlith क्या होता है? छोटे stone, ठीक है, small stone did not exist. उस टाइम पर microlith नहीं थे, छोटे stone नहीं थे, काफ़ी चीज़ें वहाँ पर मिली हैं. And people lived in lakeside pits and lived by hunting, fishing and cultivation of wheat and barley. And they used weapons made of bones beside polished stone tools. They buried the pet dog alongside the master's grave. और क्या करते थे वो? डॉग को भी मास्टर के ग्रेव के साइड में ही दफन कर देते थे. A practice not found elsewhere in India. जो बुर्जा होम में ये प्रैक्टिस मिली है, ये जो करते थे जैसे डॉग को ही उसके मालिक के साथ दबा देना, ठीक है, तो ऐसा और किसी साइट पर नहीं मिला है. एंड द site belongs to 2500 BC. Now next important site है, that is Koldi Hawa in the Belan Valley in Uttar Pradesh is another Neolithic site where wild and cultivated rice has been discovered. The site belongs to the 6th or 5th millennia BC. उसके बाद next है Sarutaru near Guwahati. That is the site where a large number of Neolithic tools including polished stone tools and hoes have been discovered here and the adjoining hills of Assam and Garo hills of Meghalaya. These Neolithic people were the earliest farming communities in India. ऐसा माना जाता है ये sites देखकर कि Neolithic people यानी ये जो sites हमने पढ़ी हैं ये लोग first farmers थे. That was the first farming communities in India. Now let's do the quick recap of the chapter. Neolithic or New Stone Age began around 10,000 BC. The change from food gathering to food producing was a slow process. Agriculture led to a settled and community life. Men also domesticated animals. The discovery of the wheel brought about revolutionary changes in the life of men as it began to be used for making pottery and transportation. Neolithic tools were still made of stone, but they were more refined and polished. Early villages consisting of a number of huts built on a high ground and surrounded by mud walls or thick hedge. Man began to live in society. Various economic activities came up. Neolithic man worshipped earth, water, fire, natural elements and cow. The burial places were called megaliths. And the hunting, dancing and singing were popular amusements. Neolithic man painted on the walls of caves and decorated his utensils. Different languages were used, but people did not know the art of writing. Towards the end of the Stone Age, man began to use metals and stone for making tools. There are several Neolithic sites in India in the northwest and in the northeast. So this is the chapter बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.